Hello everyone, welcome to online classes, Science class 8th, revision of chapter number 3rd. Next, what is acrylic? We wear sweaters and use shawls or blankets in the winters. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. We wear sweaters and use shawls and blankets in the winter. हम जो है स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स यूज करते हैं, ब्लैंकेट्स यानी कंबल इन दी विंटर सर्दियों के मौसम में. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल. इनमें से जो हैं मैनी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेचुरल वूल से प्रिपेयर नहीं किए जाते. दो दे अपीयर मीन्स प्रतीत होना, दिखाई देना, लेकिन वह ऐसे दिखाई देते हैं अपीयर टू रिसेंबल वूल कि वो किससे बनाए गए हैं, वूल से. दीज आर प्रिपेयर्ड, वो किससे तैयार किए गए हैं, बाय फ्रॉम अनोदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक मीन्स एज यू नो वेरी वेल man made, artificial, called acrylic. Next, what is petrochemical? All the synthetic fiber are prepared by a number of processing using raw materials. All the synthetic fiber, जितने भी synthetic fiber हैं, are prepared, तैयार किए जाते हैं by किसके द्वारा, a number of processing using raw materials of petroleum ओरिजिन. उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. नेक्स्ट, व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक? सच प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म, जिसकी जो शेप है वो क्या हो जाए, डिफॉर्म, यानी कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाए इजिली, आसानी से, ऑन हीटिंग, गर्म करने पर. ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर उसकी जो शेप है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, डिफॉर्म हो जाए. एंड कैन बी बेंट ईजिली, और जिसको बेंट करना जो है आसान हो, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी आर द एग्जाम्पल. टॉयज, कोम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, दीज आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? सम प्लास्टिक विच वैन मोल्डेड वंस, कुछ ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार जो शेप दे दी, दैट आर द फिक्स, वो फिक्स है. कैन नॉट बी सॉफ्टेड बाय हीटिंग, और उसको गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं किया जाता. दीज आर कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जाम्पल. इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसियल, जितने भी बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैं, या फिर टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है, एसेट्रा. दीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. नेक्स्ट, प्लास्टिक इज अ नॉन रिएक्टिव, मीन्स किसी के साथ जो है रिएक्शन नहीं करते. आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि जितने भी केमिकल्स हैं किस में यूज करते हैं, प्लास्टिक में, दैट आर नॉन रिएक्टिव, जो किसी के साथ रिएक्शन ना करें. लाइट, वजन में क्या होते हैं, ये हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल, इनकी जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ होती है, यानी कि लंबे समय तक चलते हैं. प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इंसुलेटर. एज यू नो व्हाट इज इंसुलेटर? एनी सब्सटेंस इन विच नो करंट पास, वे पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस जिसमें से करंट या हीट पास ना हो, दैट आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर और या इंसुलेटर. व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल? अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, सच एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. वह पदार्थ जो डिकम्पोज हो जाए, यानी कि टूट जाए, थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और इनसे क्या बनता है, मैन्योर. क्या बनता है,
मैन्योर। फॉर एग्जांपल देखिए, वेस्ट फूड, वेस्ट फ्रूट्स, वेस्ट वेजिटेबल्स, पेपर, इन सब से क्या बनता है? मैन्योर, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। कौन हेल्प करता है उनको? बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? अ मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जांपल, ग्लास मीन्स कांच, लेदर, these are the main example of non biodegradable. Next 5R. What is 5R? Recycle, reduce, reuse, refuse और या रिजेक्ट। आप कोई भी एक लर्न कर लो, रिफ्यूज या रिजेक्ट एंड रिपेयर। देखिए सबकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? आर से। 1 2 3 4 5, दैट इज 5R। यह आपने लर्न करना है। रिसाइकल मीन्स कोई भी सब्सटेंस का बार बार यूज़ करना। रिड्यूस, किसी भी सब्सटेंस का कम से कम यूज़ करना। रीयूज, दोबारा प्रयोग करना। रिफ्यूज, मनाही करना। रिपेयर करना, अगर कोई सब्सटेंस रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर करना है। तो आपने ये 5R जो है अच्छी तरह लर्न करने हैं। फुल फॉर्म ऑफ PVC, polyvinyl chloride. You have to remember this full form, PVC, polyvinyl chloride. PVC is used in the variety of applications in the electronics, bulb bags, wires और केबल इंसुलेशन। PVC का यूज कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में, ब्लड बैग्स में, वायर्स में, केबल इंसुलेशन में, एसेट्रा और बहुत सारे हैं जहाँ पर किसका यूज होता है? PVC का। नेक्स्ट, फाइबर वाइज यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट्स। फर्स्ट, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड्स। आपने कभी भी अपने लाइफ में प्लास्टिक के जो बैग हैं या फिर प्लास्टिक के कोई भी अगर आपको बैग्स है या कोई भी कंटेनर है, उसको आपने डू नॉट थ्रो, फेंकना नहीं है। कहाँ पर? वाटर बॉडीज में और या ऑन द रोड, किसी भी खाली जगह। और या फिर वाटर बॉडीज मीन्स होता है जहाँ पर पानी वगैरह चलता है, वहाँ पर आपने डू नॉट थ्रो, फेंकना नहीं है। डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स इन दी वाटर बॉडीज और ऑन दी रोड। आपने प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, जो प्लास्टिक के जितने भी सब्सटेंस हैं, आपने डू नॉट थ्रो, फेंकने नहीं है इन द वाटर बॉडीज, पानी के अंदर, और या ऑन द रोड। नेक्स्ट, टेक अ कॉटन कैरी बैग्स। आप क्या यूज़ करेंगे? कॉटन कैरी बैग और या जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? कॉटन कैरी बैग्स और या फिर जूट बैग। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। आप जितना उसके कम से कम यूज करेंगे, किसका? प्लास्टिक मटेरियल्स का। यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वंस। और आपने मैक्सिमम कोशिश करने की आप किसका यूज करें? स्टील लंच बॉक्स का, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है। दैट आर द सेफ। प्लास्टिक आर द स्प्रेड बैड एनवायरमेंट। अवॉइड प्लास्टिक एज पॉसिबल। जितना उसके आप प्लास्टिक का यूज कम कीजिए, अवॉइड, दूर रहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज कंडक्टर? अ मटेरियल इन विच करंट पास इज कॉल्ड कंडक्टर। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी, आयरन, ग्रेफाइट्स, जो आपने पेंसिल है जो आप छीलते हो उसमें से क्या पास हो जाता है? करंट, दैट आर द ग्रेफाइट एसेट्रा। What is non-conductor? means insulator. A material in which no current pass is called insulator. For example, plastic, paper, rubber, etc. इस तरह आपने जो है ये चैप्टर 3 आपने कंप्लीट लर्न करना है।
फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए बाय कॉलिंग, बाय व्हाट्सअप। और आपने थर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने जो है कंप्लीट लर्न करना है फॉर द सितंबर एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।